नमस्कार। मैं एडवोकेट जयदेव अवाना आपको नई भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 का परिष्कृत रूप है, उसके सामान्य प्रावधानों और विशेष प्रावधानों से कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से अवगत कराऊंगा। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम आगे BNS संबोधित करेंगे, कि धारा 2 खंड 3 में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। इससे तात्पर्य है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक होगा, भले ही वह स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर अर्थात किन्नर हो। BNS में धारा 48 में भारत के बाहर भारत में किए गए अपराध का दुष्प्रेरण अर्थात भारत के बाहर अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए कि वो अपराध भारत से संबंधित संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध किया जाए, जैसे साइबर अपराध हो, आतंकवाद से संबंधित अपराध हो या कोई और आर्थिक अपराध हो, तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण यानी उसमें उसको भड़काना, उकसाना या सहायता करना, उसके दंड का प्रावधान धारा 48 में किया गया है। धारा 69 BNS में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, मूलतः ये पुरुष के लिए कहा गया है, जो कि बलात्कार के अपराध से भिन्न प्रकार का मैथुन कारित करता है और प्रवंचनापूर्ण साधनों यानी धोखा देने के इरादे से, जैसे शादी का झांसा देना, नौकरी, प्रमोशन आदि का झांसा अर्थात छल कपट करके ऐसे मैथुन कारित करता है, तो उसे दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। धारा 95 BNS अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित यानी एम्प्लॉयड करने के बारे में है कि जो कोई व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए किसी बच्चे को रखता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान, साथ ही जुर्माना। लेकिन यदि वो अपराध उस बालक के मार्फत कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे नियोजित रखता है, बच्चे को अपने पास रखता है अपराध के उद्देश्य से, तो उसे ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उस बच्चे की बजाय उस व्यक्ति ने वो अपराध स्वयं किया हो। BNS की धारा 103 खंड 2 में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा इकट्ठा होकर के किसी व्यक्ति को मार देना, अर्थात सीधे कहूँ तो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति का कोई समूह मिलकर के मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय अर्थात हिंदू, मुस्लिम आदि आधार पर, लिंग आधार पर अर्थात पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर आदि के आधार पर, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी ऐसे ही आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य अर्थात मॉब लिंचिंग करने वाले समूह का हर सदस्य मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से दंडित होगा और साथ ही जुर्माने से भी। तो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही थीं, तो उनको रोकने के लिए ये कठोर दंडिक प्रावधान मोदी गवर्नमेंट ने किया है। और एक बात और बता दूं कि इसके प्रावधानों के पीछे पूर्व पुलिस अधिकारी, जैसे पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह जैसे अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, उनका विशेष योगदान रहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय विधि आयोग, जिसकी पहले ऐसे मामलों में अर्थात विधि में परिवर्तन या नई विधि के बनाने में, नए कानून के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता था, इस बार उनका योगदान कम रहा है और जिसमें जूरिस्ट होते थे, एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स होते थे और रिटायर्ड जजेस वाले होते थे, प्रोफेसर्स होते थे अनुभवी और ज्ञानी, उनको स्थान पर इस बार तरजीह दी गई है, प्राथमिकता दी गई है रिटायर्ड पूर्व पुलिस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स को, जिन्होंने ये IPC में संशोधन करके BNS में संशोधन और नई कानूनों का प्रावधान किया है।
ये एक अलग ही किस्म का प्रचलन है। देखना होगा कि कितना सही होता है और कितना गलत। ये समय के साथ घटनाएं और एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स सहित ट्रायल कोर्ट्स के जजमेंट्स इन बातों को तय करेंगे। वहीं बीएनएस की धारा 117 खंड 4 में मॉब लिंचिंग में यदि मृत्यु नहीं होती बल्कि गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो उस दशा में 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना है। यानी मॉब लिंचिंग में मृत्यु कारित करने पर दोषियों को मृत्यु दंड यानी फांसी अथवा उम्र कैद, जैसा न्यायालय उचित समझे वैसा दंड दिया जाएगा, साथ ही जुर्माना। लेकिन मॉब लिंचिंग में गंभीर चोट कारित करने पर व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं धारा 106 खंड 2 में बीएनएस में प्रावधान हिट एंड रन केस के बारे में किया गया है। यानी जो कोई उतावलेपन से यानी बहुत रश ड्राइविंग करेगा या लापरवाही से गाड़ी चलाएगा और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा, जो कि क्यूपेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता, और घटना के तुरंत बाद ऐसी घटना को पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भाग जाएगा यानी चुपचाप निकलकर भाग जाएगा, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक का साधारण या कठोर कारावास दिया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी। वहीं धारा 111 बीएनएस में संगठित अपराध यानी गैंगस्टर या गिरोहबंद प्रकृति के जो अपराध हैं उनको बारे में सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि ऐसे अपराध में किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है तो दोष सिद्ध व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास और साथ ही जुर्माना। यहाँ पर जुर्माना 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। घायल आदि करने की दशा में ऐसी सज़ा कम से कम 5 वर्ष होगी, जो आजीवन कारावास तक यथास्थिति बढ़ाई जा सकती है न्यायालय द्वारा, और साथ ही 5 लाख रुपए कम से कम जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 112 बीएनएस में संगठित रूप में छोटे अपराध जो हैं उनको, जैसे कि चोरी, झपटमारी, छल, टिकट की कालाबाजारी और जुआ खेलना और सरकारी जो भर्ती हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका बेचना, ऐसे इस प्रकार के जो अपराध हैं उनके मामले में कम से कम 1 साल सज़ा और 7 वर्ष तक का कारावास और साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 113 बीएनएस में आतंकवाद यानी टेररिज्म को दंडित करने का प्रावधान है कि यदि आतंकवाद हरकतों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसकी संपत्ति को क्षति हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु की दशा में आतंकवादी को दोष सिद्धि पर मृत्यु दंड या उम्र कैद और साथ में जुर्माना, लेकिन घायल करने या संपत्ति की क्षति की दशा में कम से कम 5 साल का जुर्माना, जो बढ़ाकर आजीवन कारावास तक हो सकता है उम्र कैद तक, और साथ में जुर्माना। वहीं धारा 152 बीएनएस में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले अन्य कार्यों को दंडित करने का प्रावधान है। यानी जानबूझकर कुछ ऐसे लिखें शब्द द्वारा, ऑडियो, वीडियो, किसी भी प्रकार से, और जिससे अलगाव हो, सशस्त्र विद्रोह यानी नागरिकों द्वारा हथियारबंद विद्रोह कर दिया जाए या विध्वंसक क्रियाकलाप किए जाएं और उससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में पड़े, तो उस दशा में दोष सिद्धि पर अपराधी को आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना, जैसी भी स्थिति हो गंभीर या से गंभीरतम तक, उसी अनुरूप दंडित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। धारा 226 बीएनएस में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को विवश करने यानी मजबूर करने को या उसे अपनी जो पावर्स हैं, पद की शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करेगा यानी सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, उस दशा में ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों अथवा सामुदायिक सेवा से न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। धारा 303 खंड 2 में एक परंतु जोड़ा गया है कि जहां चोरी गई संपत्ति का मूल्य
5,000 रुपये से कम है, यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति की चोरी करता है जिसकी कीमत 5,000 रुपये से कम है और व्यक्ति पहली बार ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तो चोरी गई संपत्ति को वापस कर दे वो, यानी उसे लौटा दे, तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सामुदायिक सेवा मात्र से दंडित किया जाएगा, अर्थात मूलतः माफ़ कर दिया जाएगा, कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। सामान्य समाज सेवा एक निश्चित अवधि के लिए करने का आदेश दिया जाएगा। धारा 304 बीएनएस में प्रावधान किया गया है स्नैचिंग, जैसे चेन स्नैचिंग यानी झपटमारी आदि के अपराध के लिए, जिसमें 3 वर्ष तक की सज़ा और जो साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 324 खंड 3 में बीएनएस अंतर्गत रिष्टी अर्थात शरारत द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति, यानी जो सरकारी संपत्ति है उसके सहित किसी भी संपत्ति को हानि करने या क्षति पहुंचाने, शरारत द्वारा करें या जानबूझकर ऐसा करें, तो उस दशा में 1 वर्ष तक का साधारण कारावास या कठोर कैद की सज़ा अथवा जुर्माना मात्र की सज़ा या दोनों, जैसा न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों उचित समझेगा वैसा दंडित करने का प्रावधान है। धारा 324 खंड 5 में रिष्टी अर्थात शरारत के द्वारा 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की धनराशि की हानि या नुकसान करने पर ऐसे दोष सिद्ध व्यक्ति को 5 वर्ष तक का साधारण या कठोर कारावास अथवा जुर्माना अथवा ये दोनों ही न्यायालय द्वारा दिया जा सकेगा।